हेलो एवरीवन, आप सबका अनिल अरोड़ा आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू हरियाणा मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पर 1857 रिवोल्ट के बाद अलग अलग कौन कौन से लीडर्स थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से या अलग अलग जगहों से, वो आपको पता होने चाहिए। या इंपॉर्टेंट किस किस जगहों पर यहाँ पर फेमस कॉन्ट्रीब्यूशन रही है एज फार एज द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा इज कंसर्न। फेमस पर्सनैलिटी नाहर सिंह, जो कि बल्लभगढ़ के रूलर थे, लॉयन ऑफ बल्लभगढ़ भी उन्हें कहा जाता है। उनको चांदनी चौक पे हैंग किया गया। नाहर सिंह बल्लभगढ़, वहां पे क्रिकेट का स्टेडियम भी है। राव तुलाराम, ठीक है, जिन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है 1857 के रिवॉल्ट में। फाइनली उनको डिफीट करके यहाँ पे अफगानिस्तान जाके काबुल में उनकी डेथ हो जाती है। राय बहादुर लाला मुरलीधर, ठीक है, मुरलीधर, जिनको टाइटल था राय बहादुर का और केसरे हिंद, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम में। बिल्कुल जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन डलहौजी थे, वैसे ही पंडित नेकीराम शर्मा, जो कि स्वराज यूनियन के, जो बाल गंगाधर तिलक की थी स्वराज यूनियन, उसके एक मेंबर थे। इनका एक वीकली पेपर आता था संदेश, जो कि भिवानी से पब्लिश होता था। तो ये आपसे डायरेक्टली बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है एचसीएस में। पंडित राम शर्मा, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा पहले हमने किया, ऑफ द पंजाब, ये हरियाणा का है। जिनका एक न्यूज़पेपर आता था, वीकली पेपर रेदर, हरियाणा तिलक, जो कि उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में यहाँ पे करा है। कहां से? रोहतक से चल रहा था। ओके, अभी कुछ 7 स्टार विलेज स्कीम है यहाँ पे, ठीक है। ग्राम पंचायत की डायरेक्ट पूछा जा सकता है। हर एक कलर कुछ ना कुछ डिनोट कर रहा है, जैसे ना एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, सेम। पिंक कलर दिखा रहा है कि सेक्स रेशियो में लगातार इंप्रूवमेंट हो रही है। ग्रीन कलर दिखा रहा है कि जो ग्रीन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्टिविटी से। व्हाइट कलर क्लीनिनेस रिलेटेड एक्टिविटी दिखा रहा है ग्राम पंचायत में। सैफरन दिखा रहा है कि वो क्राइम फ्री विलेजेस हैं। स्काई क्या दिखा रहा है कि कोई ड्रॉप आउट नहीं है, लगातार पूरी की पूरी यहाँ पे अटेंडेंस चल रही है। गोल्डन दिखा रहा है जी से गुड गवर्नेंस, अटल बिहारी जी का जन्मदिन 25 दिसंबर, गुड गवर्नेंस डे। सिल्वर दिखा रहा है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है डेवलपमेंट एक्टिविटी में। तो ये कुछ कलर्स हैं 7 स्टार विलेज स्कीम, जिसपे हर एक कलर कुछ ना कुछ आपको दिखा रहा है। ओके, मुगल्स का जैसे ही पीरियड खत्म होता है, हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी प्रेजेंस हरियाणा स्टेट में बना लेती है। एंड 1789 से 1794 तक इसको सिंधियास के थ्रू रूल किया गया, ठीक है। एम सिंधिया एंड दौलत राम सिंधिया। उसके बाद दौलत राम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हरियाणा का पार्ट है 1803 में, ये हमने फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा में करा भी था, उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देती हैं। ट्रीटी का नाम आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव, ठीक है, अंजनगांव, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव, जिसके थ्रू दौलत राम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरियाणा का पार्ट दे देते हैं। एंड जैसे ही इनके पास आता है, वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रीजंस को यहाँ पे रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1805 सेम 1905 में आप देखते हैं कि बंगाल का पार्टीशन भी यूं ही किया था कि इट इज टू बिग टू एडमिनिस्टर। जो छोटे पार्ट थे उनको यहाँ पे कंपनी के अंदर रखा गया, जिसका नाम रखा गया असाइंड टेरिटरीज, ठीक है। असाइंड टेरिटरीज में पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत, ये सब आए। जो लार्जर पार्ट थे, ठीक है, उनको लोकल रूलर्स उन पे, जो कि यहाँ पे कंपनी के लिए लॉयल थे। डन। इसके बाद हम देखते हैं कि सारी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने स्टार्ट कर देते हैं ब्रिटिशर्स एज यूजुअल, जैसे आप देखते हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में। एंड अपना पूरा का पूरा कंट्रोल यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं। एंड अपने तरीके से यहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यहाँ पर ला देते हैं। डन। तो ये आपको याद रहे, जैसे 1803 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आता है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्मॉलर पार्ट को असाइन टेरिटरी बोला गया, लार्जर पार्ट को लोकल रूलर्स को दे दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स फर्दर शील्ड पार्ट को 3 सब डिवीजन में बांट देते हैं। नदर्न पार्ट, जिसमें रोहतक, हिसार, पानीपत और सोनीपत है, ठीक है। सेंट्रल दिल्ली के रीजन है। सदर्न रेवाड़ी, गुरुग्राम, होडल, पलवल, मेवात, ये सब के सब आ जाते हैं। एंड फाइनली 1833 में यहां पर बंगाल प्रेसिडेंसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बंगाल में और एक नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का हरियाणा अलोंग विद द दिल्ली, हरियाणा को दिल्ली के साथ दिल्ली डिवीजन का पार्ट बना दिया जाता है ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, 10th पॉइंट। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कि
इंटरनल रीजन्स में रिवॉल्ट स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले जींद की रिवॉल्ट, आपको नाम पता हो खाली, इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रताप सिंह 1814। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो राजा भाग सिंह थे उनको एक पैरालिटिक अटैक होता है 1813 में, एंड वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ढंग से नहीं चला पाते, तो वो प्रिंस प्रताप सिंह को यहाँ पर अपॉइंट करते हैं सो दैट वो इन काम को संभाल सकें। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट टू whom the anti-British bearing of the prince was stood in his way and got रानी सोबराही। अब एंटी ब्रिटिश ये थे, क्वाइट ऑब्वियस है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, रानी सोबराही को अपॉइंट कर देते हैं प्रिंस की जगह 1814 में, जो कि यहाँ पर प्रताप सिंह के लिए अनबियरेबल था। एंड जैसे ही ये होता है वो 23 जून को रिवॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो जींद हार्ट ऑफ द हरियाणा, प्रताप सिंह। छछरौली, जिसको यहाँ पे चेरापूंजी ऑफ हरियाणा कहा जाता है, सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे। ठीक है, छछरौली की रिवोल्ट थी। उसके बाद हम देखते हैं कि कैथल की रिवोल्ट होती है 1843 में यहाँ पे भाई उदय सिंह की डेथ के बाद, जिसमें ब्रिटिशर्स डिफीट कर देते हैं साहिब कौर को और अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर लेते हैं। कौन कौन सी रिवोल्ट हैं और लीडर्स हैं आपको पता होना चाहिए। जींद में प्रताप सिंह हो गए, छछरौली जिसको चेरापूंजी कहा जाता है जोधा सिंह हो गए, रनिया की रिवॉल्ट है जावेद खान की है। ठीक है, उसके बाद पीजेंट रिवॉल्ट है जाट सूरजमल, बनावली इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइड थी गुलाब सिंह। उसके बाद कैथल की रिवोल्ट है जिसमें गुलाब सिंह और साहिब कौर हैं। उसके बाद लाडवा कुरुक्षेत्र के पास अजीत सिंह। तो ये बहुत सारी रिवॉल्ट्स हैं, इन सब के लीडर्स आपको पता होने चाहिए। नाउ अब कौन कौन से 1857 वाले बने जो आपको बताया रिवॉल्ट के नाम, उसके लीडर्स, नवाब अब्दुल रहमान झज्जर से, बल्लभगढ़ से राजा नहर सिंह, फरूखा नगर, ठीक है, गुड़गांव के पास नवाब अहमद अली गुलाम, बहादुरगढ़ से नवाब बहादुर जंग, मेवात से नवाब सदरुद्दीन मेवाती, रेवाड़ी से लाल हुकुम चंद, रोहतक से बिसरत खान, पानीपत से मौलवी इमरान से शहजादा आजम, दुजाना से हसन अली खान। तो ये बहुत सारे लीडर्स हैं उस टाइम पर, फेमस फेमस लीडर्स अलग अलग जगह से जो आ रहे हैं। बट एज वेल जैसे मॉडर्न हिस्ट्री बहुत सारे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने वाली भी प्रिंसिपैलिटीज थी। फॉर एग्जांपल जींद, जहां से स्वरूप सिंह थे, छछरौली शोभा सिंह थे, लोहारू नवाब अमीनुद्दीन थे, पटौदी नवाब अकबर अली थे, सांपला मिर्जा इलाही बख्श थे। इन सब ने, ये जगह आपको याद रहे, जींद, छछरौली, लोहारू, पटौदी, सांपला, ये सब ऐसे थे जो ब्रिटिशर से थोड़े से फेवर में रहते थे और उनको इन्होंने सपोर्ट किया था। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिगार्डिंग द मॉडर्न हिस्ट्री। हमने इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको यहाँ पे कवर कर लिया है, सो दैट आपको मेजर मेजर लीडर्स का पता हो। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।